प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति की शिकायत लेकर आए और कहा, देख प्रभु, इसने हाथ धोए बिना खाना खाया, ये अशुद्ध हो गया है। यीशु ने कहा, हे चूना फेरी हुई कब्रों, तुम लोग बाहर के मनुष्यत्व को तो देखते हो लेकिन भीतर के मनुष्यत्व को नहीं देखते। तुम लोग जीरे को छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। यीशु मसीह ने कहा, हाथ धोकर खाना खाना या ना खाना ये कोई बात मायने नहीं रखती, इससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के भीतर से ही निकलती है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, नफरत, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट, लुचपन, हत्या, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, छल, कपट, झूठ, हत्या, कत्ल, नाना प्रकार की ऐसी जो सोच है, विचार है, वो मनुष्य के भीतर से ही उत्पन्न होती है। और यही काम, यही अशुद्धता मनुष्य को अशुद्ध करती है। यीशु ने कहा, हाथ के द्वारा जो पेट में जाता है, मुंह के द्वारा जो पेट में जाता है वो पेट में गिरता है। जो चीज़ मनुष्य ने खा ली वो पेट में गिरी और संडास के द्वारा बाहर निकल गई, लेटरिन के द्वारा बाहर निकल गई। तो इससे मनुष्य अशुद्ध नहीं होता। शास्त्री और फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत ज़्यादा पवित्र अपने आप को दिखाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको ऐसा जवाब देते थे कि वो दुम दुमा के भाग जाते थे। यीशु मसीह से सारी दुनिया नफरत इसीलिए करती है क्योंकि यीशु मसीह सच्चाई को प्रकट करता है और सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहता। आज हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं तो हमारे ऊपर नाना प्रकार के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन वो अपने भीतर नहीं जागते, क्योंकि वो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा देते हैं और हम लोगों को कहते हैं कि तुम लोगों ने धर्म बदल लिया, जात बदल लिया। अरे कहाँ से धर्म बदल लिया, कैसे जात बदली जाती है? हमें तो पता ही नहीं है धर्म कैसे बदला जाता है, कैसे जात बदली जाती है। एक व्यक्ति चूरू के अंदर मेरे पास आया, मैं वहाँ पर प्रभु का सुसमाचार सुना रहा था और मेरे को बहाने से ले गया और बोला, कभी मेरे को धर्म बदलना है तो मैं कभी तेरा धर्म बदल देंगे, चल मेरे साथ। तो कैसे? मैं कहा चल तो सही। तो वो मेरे को ले गया, पहले तो चाय पानी पिलाई। तो उसने पूछा, मेरा धर्म बदल दो। मैंने कहा 40 दिन लगेंगे तेरे धर्म बदलने में तेरे 40 दिन लगेंगे। वो बोला कैसे? मैंने कहा लातों को ऊपर बांध ले और सिर को नीचे लटका ले और तेरा धर्म अपने आप बदल जाएगा, है ना? ऐसे ही धर्म बदला जाता है। हमारी कम्युनिटी के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी का धर्म नहीं बदला, किसी की जात नहीं बदली। अरे दिमाग के मोटे लोगों, पहले बाइबल को पढ़ तो लो कि बाइबल आपको सिखाती क्या है। इधर से सुना, इधर से बोल दिया, ये क्या है यार? धर्म, भगवान जो खुदा, जो रब जो है वो रुपयों से नहीं मिलता, रुपयों से नहीं मिलता। अगर मान लीजिए मैंने आपके सोच के मुताबिक अगर हम लोगों ने लालच में या रुपया लेकर हमने धर्म बदल लिया है तो मैं तो वाल्मीकि जाति से हूँ। ना तो मेरी जात बदली, ना मेरा धर्म बदला। मन जरूर बदला है, मेरा जीने का तरीका जरूर बदला है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे दोबारा अपने धर्म में लाने के लिए तुम कितना रुपया दोगे, कितना लालच दोगे? 5 भाई हैं हम, आज तक एक को भी नौकरी नहीं मिली सरकारी, मजदूरी कर रहे हैं। क्या तेरे में हिम्मत है मुझे अपने धर्म में वापस लाने के लिए मेरे 5 भाइयों को नौकरी लगवाए? है? नहीं है। अरे तू 1 रुपया नहीं दे सकता, तेरे अंदर दिल ही नहीं है इतना कि तू 1 रुपया किसी को दान दे दे। हैं?
तो ये सब फालतू बातें हैं। कोई किसी का धर्म नहीं बदलता, कोई किसी को लालच नहीं देता। ये शैतान के फैलाए हुए भ्रम हैं, ठीक है कि नहीं। तुम पहले किताब पढ़ो, पवित्र बाइबल पढ़ो, उसके बाद में डिस्कस करना, उसके बाद में तर्क वितर्क करना। अगर हम यीशु मसीह की तुलना करने लग जाए ना, तो संसार के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यीशु मसीह का मुकाबला कर सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।